आगे बढ़ेंगे। नीट परीक्षा रद्द होने से उपजा विवाद अब और उग्र हो गया है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने ऐलान किया है कि सरकार को वार्ता के लिए खुद जंतर मंतर पर आना होगा। छात्र सरकार के पास नहीं जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की शर्त रखी गई है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हजारों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। वो तो सरकार ही बताए, सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हजार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। हाँ, ऑफकोर्स जाएंगे हम लोग, तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे, बातचीत होके हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। देखिए, अभिजीत का तो बहुत क्लियर था। ट्रक से उन्होंने बोला था कि जब पुलिस वाले नीचे बुलाए थे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे अराउंड, उन्होंने बोला कि आप नीचे बिल्कुल मत आओ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अभिजीत यहाँ पे थे, मैं और आशुतोष यहाँ पे, जो 4 ग्रुप बढ़ गए थे इन एंड अराउंड जंतर मंतर, जब बैरिकेड्स लग गए थे तब हम लोग वहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। वीडियो फुटेज भी है सारा। फिर उसके बाद जब लोग उत्तेजित हो रहे थे तो हमें कॉल आया कि जेपी नड्डा मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस वालों से वो डेटा मांगा है, आशा है कि पुलिस वाले जल्दी से हमें ये डेटा देंगे। हम लोग की टीम तो सब लोग लगे ही पड़े हैं परसों शाम से, उन लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों को मेडिकल हेल्प देने में। लेकिन पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया, कहाँ किया, कितने लोग अभी। हमें रफ आइडिया है, लेकिन हम लोग रफ आइडिया से नहीं चलना चाहते, एक्यूरेट आइडिया से चलना चाह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले पर हमारे संवाददाता मोहम्मद हबीब ने छात्रों से बातचीत की। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर छात्रों ने क्या कुछ कहा। बारिश आज सुबह से यहाँ हो रही है, उसके बाद भी जो है वो अगर आप दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर सीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, और दूर तक जो है बारिश में भीगते हुए भी ये लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बिल्कुल बराबर मांग कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूर तक जो है वो लोग भीगने के लिए तैयार हैं और हाथों में जो है वो पोस्टर लिए हुए हैं।
और जो है वो बराबर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जानते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या कहना है। जी, क्या नाम है ना आपका? नाम एंजल। एंजल। अच्छा, तो आप यहाँ बारिश में, इतनी बारिश में आए हैं? क्योंकि उन्हें बोलो कि वो इस्तीफा दे। अच्छा, आप इस्तीफे की मांग। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक ट्वीट किया है कि वो जो है नीट पर, जो मेन जो दिक्कत है वो नीट की वजह से है, नीट पर वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, नहीं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और जो है वो स्टूडेंट्स को उसको ढाल बना रहा है। तो वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे, मोदी खुद तो कुछ करने, तो भाई सामने वाला ओपोनेंट तो कुछ करेगा ना। अब वो उसके मुंह शक्ल देख के तो बैठेगा नहीं, तो वो कर रहा है तो उसे करने दो। कोई तो कुछ कर रहा है, एटलीस्ट ओपोनेंट में कोई तो कुछ कर रहा है ना। मोदी से कुछ नहीं होने वाला है अब। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ, बीए। हाँ। कर रही जी। क्या नाम है आपका? तान्या। अच्छा, तो आप ये धरना, ये प्रदर्शन ज्वाइन करने के लिए आए? ऑफ कोर्स। क्या मांगे हैं सरकार से? ये मांगे सरकार से कि एटलीस्ट बी अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ एवरी पीपल, वॉट एवर यू आर डूइंग हाइडिंग इन योर प्लेस। ठीक है, आप सामने आइए, जवाब दीजिए सबका। आप जो बोल रहे हैं सबको फेस करिए। छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। ट्वीट करना इजंट अ प्रॉब्लम, इजंट अ सोल्यूशन, राइट? आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। आपने हमारी हालत देखी, हम सरकारी स्कूल में कैसे पढ़े, सरकारी कॉलेजेस में कैसे पढ़े, फिर आपके बच्चे बाहर जाके क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए। या हम ही जिंदगी में बस स्ट्रगल करते रहे और आप हमारे ही पैसों से अपने बच्चों को बाहर भेजें? कैन यू बिलीव? इफ यू टेक एवरी फैमिली ऑफ साउथ दिल्ली, उनका हर एक बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, राइट? क्यों उनको इतना विश्वास नहीं अपने खुद के देश में कि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाए? और जो लोग इकोनॉमिकली वेल नहीं है, सो वेल ऑफ नहीं है, वो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वो लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और आखिरी में क्या रिजल्ट आता है कि कुछ भी नहीं बन पाए, और जो चीज बनना था उसका भी पेपर लीक हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? The problem is just accountability, just solution. Face everyone, right? जी बिल्कुल। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? सलमान। अच्छा, कहाँ से आए हो? न्यू दिल्ली। तो क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या सरकार से मांगे हैं? सरकार से ही मांगे, जो हमारे नीट के जो हमारे एग्जाम होते हैं वो लगातार लीक होते हैं, जिससे कि हमारे फेस करते हैं, हमारे घर वालों का फर्क पड़ता है। हम साल भर मेहनत करके, इतनी तैयारी करके उस पेपर तक पहुँचते हैं, पर वो लीक हो जाएगा, उसके साथ हमारे घर वालों की मेहनत बेकार, हमारी बेकार, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है इससे। सरकार तो चर्चा करने के लिए नीट के पेपर पे तैयार है। अब तैयार है, इतनी जाने गई, कल इतना बुरा हाल हुआ, उसके बाद तैयार है। 20-21 दिन से बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक चल रही है, जब तैयार नहीं था अब तैयार है वो। आप खुद लगाइए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ना। कल इतना बड़ा सब हुआ, आपने खुद देखा, उसके बाद तैयार है। उससे पहले कहाँ थे? सो रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष यादव है सर। अच्छा, कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश चंबल से आया हूँ, मुरैना से। अच्छा, तो किसी पार्टी से हैं आप या स्टूडेंट हैं, क्या है? क्यों आप धरना ज्वाइन करने के लिए आए? क्या सरकार से आपकी मांगे हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ। क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से ये मांगे हैं कि सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में जो छात्रों के साथ जो कुठाराघात किया है, उस समस्या को जो है निष्कर्ष करे सरकार। नहीं, वो तो सरकार आज शायद शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट आया है वो अब जो है चर्चा करने के लिए तैयार है। जी नहीं, अगर सरकार को चर्चा करनी होती तो सरकार यहाँ 22 दिन हो गए, बच्चों से चर्चा करना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए थी सरकार को। कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो ये नाकारा सरकार है। इसलिए कभी राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और संसद आवारा हो गई है, इसलिए सड़कों पर आज छात्र उमड़ पड़ा हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? मेरा नाम भानु प्रताप पारिक है। मैं राजस्थान बिलोड़ा से आया हूँ। क्या करते हो आप? मैं वैसे तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मैं जॉब भी करता हूँ। मैं कंपनी ओन करता हूँ, मैं काम करता हूँ। काम करते हो आप? तो आप इतनी दूर से यहाँ दिल्ली में क्यों आए हो आप? मेरे को सोनम वांगचुक सर से वो पहले से मैं देखता आया हूँ, वो हमेशा अच्छे प्रोटेस्ट करते आए हैं, तो मैं इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आप? मांगे जो सर ने रखी है, सर ने भी 3 मांगे रखी है, वो मांगे उचित मांगे हैं। कौन सी मांगे हैं वो 3? पहली मांग तो ये है भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है उनको 1-1 करोड़ मिले, वो सिस्टम को सुधारा जाए। तो वो तो चर्चा करने के लिए सरकार अब तैयार है, पर अब इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी यही बात है ना कि वो चर्चा ही करना चाहती है।
वो यहाँ आकर एक बार आकर मिलना नहीं चाहती है। अगर मैं एक बड़ी बात बोल दूंगा पर वो कई लोगों के ठेस लग जाएगी, पर अगर आप अपनी माँ को कोई, मैं गलत कहता हूँ भाई, उनकी माँ को वो बुरा कहा है लोगों ने, वो उसको राष्ट्रीय मुद्दा घोषित कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे मर रहे हैं उनके माता पिता आप उनके बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं है क्या? आप प्रधानमंत्री होकर अगर उन बच्चों के लिए अगर आप एक नोट भी नहीं लिख सकते हैं, आपको दुख भी अगर आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं और अपनी माँ के लिए आप पूरे गुणगान गाते हैं, तो वो आप बहुत गलत चीज़ है। वो ये प्रधानमंत्री के रूप में ये बहुत गलत चीज़ आप ये। जी, क्या नाम है आपका? सर सृष्टि, कहाँ से आई हैं आप? ग्रेटर नोएडा। क्या करती हैं आप? सर मैं मार्केटिंग में काम करती हूँ इंडिया के एक बहुत बड़े स्नीकर ब्रांड के लिए। अच्छा, तो अब आप यहाँ आई हैं बारिश के मौसम में, क्या क्या वजह है जो आप यहाँ पर पहुँचे? सर कल आईएनसी ने प्रोटेस्ट करा था पार्लियामेंट पीएम मोदी के घर के सामने, और उसके बाद शाम को धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट डाला है कि ये जो आईएनसी कर रही है ये स्टूडेंट्स का बस फेवर लेने के लिए कर रही है, उनका वोट बैंक लेने के लिए कर रही है। बट आई फील दिस इज बिगर देन दैट। नाउ दिस इज बिकम बिगर देन दैट आफ्टर व्हाट वी हैव सीन। मेरे को खुद मार पड़ी है 20 तारीख को, परसों। अच्छा, आप परसों यहाँ थी, आपको भी लाठी पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है सर, एकदम। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आज आ गई? मैं कल भी आई थी, कल रात को भी आई थी, आज भी आई हूँ, और मैं अगले 7 दिन हूँ यहाँ पे दिल्ली में। मैं तब तक आती रहूंगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और तब तक मैं विश करती रहूंगी कि शायद से चीजें बेटर हो। और एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस। एनटीए जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक ऑल ऑफ द कैबिनेट इट्स गोइंग क्रेजी, मतलब उसका क्या सोल्यूशन है? आई एम नॉट आस्किंग सीजेपी टू गिव मी लाइक अ कंसोलिडेट आंसर, बट आई वांट टू नो द नेक्स्ट स्टेप्स एंड आई एम हियर टू हेल्प देम आउट। मतलब मेरे अकॉर्डिंग उन लोगों को 1 महीना भी नहीं हुआ अपनी पार्टी बनाए हुए। हम जो लोग 10 साल से ज्यादा तक हमारी सत्ता पे बैठे हुए हैं, हम उनसे इतने सवाल नहीं कर पा रहे जितने हम 20 दिन से बनी हुई इस पार्टी से कर रहे हैं। सरकार से क्या सवाल है और क्या मांगे आपकी हैं? सर मेरी मांगे सबसे पहले तो ये है कि जो नीट का स्कैम हुआ था उसके लिए एटलीस्ट एक एक्सेप्टेंस आए और उसके ऊपर रेजिग्नेशन आए। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी हर एक फील्ड में जो दिक्कतें चल रही हैं उन सबको वो एग्री करें। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये एनडीए लेड गवर्नमेंट नहीं चल रही है, एंड अब ये टाइम आ गया 2029 में नहीं 2026 में री इलेक्शन हो। तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो ट्वीट किया है, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि ये जो कांग्रेस है ये लोग राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है मोहरा बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? कि मतलब वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको अगर रिप्लाई करना था तो 20 दिन से यहाँ पे सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, वो तब भी बोल सकते थे। बट जैसे ही ऑपोजिशन के लीडर को उठा लिया गया, उसको डिटेन कर लिया, उनकी बहन को डिटेन कर लिया, तो उनको बोलने का मौका मिल गया। उनको ये मौका मिल गया कि ये तो वोट बैंक ले रहे हैं, ये तो बच्चों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, ये बस बच्चों को बस एक रीजन देने का बहाना बना रहे हैं। तो यस, धर्मेंद्र प्रधान ने जो ट्वीट किया है और कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, चर्चा नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, तो धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है कि वो सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ढाल बना रहे हैं। सर जो ये कह रहे हैं ना कि रोटियां सेक रहे हैं, तो मुझे बस ये बता दीजिए कि कौन से मिनिस्टर साहब को कब रिजाइन देना चाहिए। हम 20 दिन से कोशिश कर रहे हैं और वो आज कह रहे हैं 24वां दिन है, वो कह रहे हैं कि 21-22 दिन के बाद वो हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। विदेश में अगर किसी देश में किसी एक फीमेल व्यक्ति को हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो गया, उस हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से 5 घंटों के अंदर में हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। हमारे देश में 20-25 दिन होने के बाद सरकार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि 20 साल पहले भी पेपर लीक होता था, 20 साल के बाद भी पेपर लीक होता है। तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो 12-13 सालों से है, वो उसने क्या सिस्टम में बदलाव किया है? और हम जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं वो एक सिंबॉलिक है, उनकी पोस्ट की जगह पे कोई और आ जाएगा। अल्टीमेटली सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराया जाए। हम जो सिटीजन हैं, हम तो बस यही चाहते हैं कि सरकार या फिर कोई भी चीज अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, कि जो भी चीज अब धर्मेंद्र प्रधान जी या सरकार जो अभी कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जब पेपर लीक हुआ तब इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बैठी? क्यों नहीं इंक्वायरी कमीशन बैठी? और ये पहले क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि मुझे वो धर्मेंद्र प्रधान जी बता दीजिए कि सर कौन सी मिनिस्ट्री को कब रिजाइन देना चाहिए, वो पैरामीटर मुझे बता दीजिए। अगर पेपर लीक
एक बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से आप रिजाइन देते? सबसे बेसिक सवाल हमारे लोगों का यही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि लोगों में आक्रोश है और बारिश में भी यहाँ लोग डटे हुए हैं और यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि 20 दिन से जो हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक थे, तब सरकार कहाँ थी, और जब तक के इस्तीफा नहीं दे देते धर्मेंद्र प्रधान, तब तक अब कोई बात नहीं होगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।